है ना वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखोगे क्योंकि फ्लो बाद में बनता है और जब तक आप वीडियो छोड़ देते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वीडियो को आप पूरा देखिए प्लीज़। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें बैठ जाती है, और ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें ऐसे ही नहीं बैठती है कि एक दो दिन कर लिया, नहीं, सफल होने में आपको सालों साल की मेहनत लग सकती है, आपको 10 साल भी लग सकते हैं। ये मान के चलो, आप बहुत बड़ा लक्ष्य रखोगे तब छोटे मोटे लक्ष्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के खुड़ीवाल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, यानी कि हमारा जो दिमाग होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड अलग काम करता है और कॉन्शियस माइंड अलग काम करता है, यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 कब एक्टिव होता है और सिस्टम 2 कब एक्टिव होता है, ये अलग अलग कामों के लिए अलग अलग निर्धारित है। जैसे कि जो भी काम हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं जो ऑटोमेशन पर होते हैं, यानी कि हम खाना खाते हैं, हम बाथरूम जाते हैं और हम जो भी सांस लेते हैं, ये सारे काम जो है ऑटोमेशन पर है। यानी कि हमें खाना खाना है तो हमें ये फ़ोन चलाते हुए हम खाना खा लेते हैं, और हम इधर उधर मान लो घूमते हुए चाय पी लेते हैं, तो ये सारे काम जो है ऑटोमेशन पर होते हैं। इसके अंदर हमें कुछ भी दिमाग लगाना नहीं पड़ता, यानी ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है। और कॉन्शियस माइंड यानी कि जब भी हमें कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आता है तब हम कॉन्शियस माइंड यानी कि हम सचेत हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। जब हम अवेयर रहते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड जो है हमारे जो 5 सेंसेज है, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, उनके आधार पर कॉन्शियस माइंड जो है हमारा डिसीजन लेता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिक डिसीजन ले लेता है। उसके पास में पहले से मतलब कि स्टोरेज है जानकारी, यानी कि यदि हमें किसी ने मान लो कि छुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमारे कॉन्शियस माइंड से हमें पता चलेगा। जबकि सबकॉन्शियस माइंड में जो पहले से स्टोर है, यानी कि हमें जब छोटा बच्चा होता है उसका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल क्लियर होता है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता है, तो उसको हर चीज़ समझानी पड़ती है। वो हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन करता है कि ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे चलता है, बाइक कैसे चलती है और गाड़ी कैसे चलती है, मैं पैदल कैसे चलूँ, मैं गिर जाऊँगा, इधर क्यों जा रहे हो पापा, आप उधर क्यों जा रहे हैं, इधर क्या जा रहे। छोटे बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो वो जो छोटे बच्चे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो है कुछ भी भरा हुआ नहीं है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे घर के मालिक की तरह है, जबकि कॉन्शियस माइंड है वो हमारे नौकर की तरह है। यानी कि जो घर का मालिक होता है वो जैसे जैसे डायरेक्शन देता है वैसे वैसे नौकर को करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि जब भी हम हमारी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लेते हैं वो सबकॉन्शियस की सहायता से लेते हैं, यानी कि सारे काम ऑटोमेशन पर होते हैं। हमारे जो दिमाग में पूरे दिन में 60,000 विचार आते हैं, उन 60,000 विचार जो है रिपीटेड होते रहते हैं हर दिन, कुछ भी नया नहीं होता है। बहुत एक दो विचार नया होता है, वो जो भी विचार नया होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में हम लेते हैं और फिर सब कॉन्शियस माइंड में जाता है, और यदि वो सब कॉन्शियस माइंड में उससे मैच नहीं करता, हम उस विचार को नकार देते हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करते। आप ऐसे समझ सकते हो कि सब कॉन्शियस माइंड जो है वो आपका खेत है और कॉन्शियस माइंड आप उसके मालिक हो। यानी जो खेत के अंदर हम जैसा बोएंगे, यानी कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से बोए। यदि आपके दिमाग के अंदर जैसी बातें आप भरोगे, सबकॉन्शियस माइंड में आप जैसी बातें भरोगे, आप खेत के अंदर जैसा बीज बोओगे वैसे ही फल आएंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड में जैसी चीज़ें हम भरी हुई है वही चीज़ें हमारे सामने आएगी। जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे रिजल्ट आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही होता है कि जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दिन रात चलती रहती है वही हमारे सामने हकीकत होती है। सबकॉन्शियस माइंड में विचार एनी टाइम चलते रहते हैं। रात को सोते समय भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। हमारे जो सपने आते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड की सहायता से आते हैं। तो इस तरह से अब हमें हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हो, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, यदि आप जीवन में कुछ नया करना चाहते हो, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो आपको यदि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करना है तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको नए नए वीडियो देखने पड़ेंगे, आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, यानी खुले दिमाग का होना पड़ेगा, यानी हर नए विचार का आपको स्वागत करना पड़ेगा। आपको हर व्यक्ति से सीखना चाहिए। यदि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करना है तो आपको हर नए विचार को स्वीकार करना पड़ेगा और उसको यानी कि जज नहीं करना है। कभी भी कोई भी नया विचार आता है
यानी कि आप नए व्यक्ति समझ लो, नया विचार, क्योंकि जब भी कोई नया व्यक्ति मिलेगा आपको उसके विचार नए लगेंगे। तो जब वो नए विचार आपके सामने आएंगे तो आप उसको जज नहीं करना है, यानी कि ये नहीं देखना है कि ये सही है ये गलत है, पहले उसको सुनना है। सुनने के बाद में आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है, आपको जो उससे संबंधित जो जानकारी है उससे, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से जो स्टोर है उसके आधार पर आप यदि डिसीजन लोगे तो गलत ही होगा। तो पहले आपको उसके आधार पर सोचना है कि भाई ये सही है गलत है, फिर उसके बाद में तो आपको अपने दिमाग में जो जानकारी पहले से स्टोर है, हमारे दिमाग की सबसे बड़ी खासियत क्या है, हम जैसे जैसे उसमें नई आदतें अपनाएंगे तो पुरानी आदतें अपने आप छूट जाएगी। यानी कि जो सफलता का रास्ता है वो किताबों से होकर गुजरता है। सभी सफल लोग हैं वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें मैं आपको जैसे कुछ किताबें जो है सजेस्ट कर सकता हूँ, आप अपनी तरफ से भी बहुत सारी किताबें पता कर सकते हो। तो जैसे थिंक एंड ग्रो रिच है एक किताब है ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, बॉडी लैंग्वेज है, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ये जो किताबें हैं ये मतलब कि दुनिया की बेस्ट सेलर बुक है। आप इनको पढ़ करके अपने जीवन को पूरी तरह से यू टर्न पर ले जा सकते हो, है ना। जो 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है तो ये बहुत ही ज़्यादा, यानी कि इसमें ये समझाया हुआ लोक व्यवहार क्या है और हमारे सफल लोगों का व्यवहार क्या है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आप इसको पढ़ करके समझ सकते हो। तो इस तरह से हम हमारे दिमाग को रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें बैठ जाती है, और ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें ऐसे ही नहीं बैठती है कि 1-2 दिन कर लिया, नहीं। सफल होने में आपको सालों साल की मेहनत लग सकती है, आपको 10 साल भी लग सकते हैं। ये मान के चलो, आप बहुत बड़ा लक्ष्य रखोगे तब छोटे मोटे लक्ष्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। और देखिए एक बात है, आप है ना वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखोगे क्योंकि फ्लो बाद में बनता है, और जब तक आप वीडियो छोड़ देते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वीडियो को आप पूरा देखिए प्लीज़।